नमस्कार दोस्तों, मैं बुनाला स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारे वीडियो देख पाए। तो गाइज, हमारी जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी कक्षा 10 की जो गणित की बुक है उसका 13वां अध्याय चल रहा था। उसका एक अध्याय हमारा हो चुका है, कुछ प्रमेय उसके हो चुकी है। आज हम आगे की जो स्टेज है उसको पार करते हैं। तो आज हम 13.5 प्रमेय को सोल्व करते हैं। कल मैंने आपको 13.4 जो प्रमेय है वो करवाई थी, उसके कुछ एग्जाम्पल करवाए थे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 13.5 प्रमेय 13.5। देखो, कल जो मैंने आपको प्रमेय बताई थी वो प्रमेय क्या होती है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से यदि कोई जीवा खींची जाए तो जीवा और स्पर्श रेखा द्वारा जो बनाए गए कोण होते हैं वो क्रम से अपने एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होते हैं। ये कल की हमारी जो प्रमेय थी 13.4 वाली। आज हम क्या करेंगे, उसका अपोजिट सोल्व करेंगे। ठीक है, यानी आज हम क्या करने जा रहे हैं कि जो कल प्रमेय पढ़ी थी उसकी अपोजिट प्रमेय क्या है, देखो शुरू कर लेते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक विशेष प्रकार की इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि कल शाम 5 बजे मैं कक्षा 9 और 10 के जो विद्यार्थी है उनके साथ लाइव कुछ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो कल आप 5 बजे तैयार रहना। और स्पेशली जो मेरे ऑफ क्लास के बच्चे हैं जो मेरे से ऑफलाइन पढ़े हुए हैं वो बच्चे विशेष ध्यान देंगे। और 5 बजे कल आप तैयार रहना और अपनी जो प्रॉब्लम है उसको पहले से तय करके रखना। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे लाइव बता सकते हैं। कल हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि हमारी जो स्वाध्याय है उसको हम जारी कैसे रखें। स्कूलों का टाइम अभी बंद है तो लॉकडाउन के अंदर जो हमारा ये खाली समय है उसको हम किस प्रकार यूज़ करेंगे और किस प्रकार टाइम टेबल बनाएंगे। तो कल 5 बजे आ रहा हूँ मैं लाइव। तो कल 5 बजे सभी तैयार हो जाइए अपनी अपनी समस्या को लेकर। और आप कल अपनी जो भी समस्या है वो आप मेरे साथ शेयर करेंगे, हम मिलकर और टाइम टेबल पर या हमारी जो स्टडी है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कल आप 5 बजे याद रखेंगे, कल 5 बजे हम लाइव मिलेंगे। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रमेय 13.5 अपनी किताब में पढ़ेंगे। क्या है, देखो, यदि वृत्त की जीवा के एक सिरे पर एक ऐसी रेखा खींची जाती है कि जीवा द्वारा इसके साथ बना कोण इसके एकांतर वृत्तखंड में जीवा द्वारा बनाए गए कोण के बराबर हो तो वह रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। कल जो हमने प्रमेय पढ़ी थी उस प्रमेय की अपोजिट है। देखो क्या कह रहा है, पहले मैं इसका चित्र बना लेता हूँ। पहले डायग्राम बना लेते हैं कि एक वृत्त है ओ केंद्र का, ठीक है, और उसकी कोई जीवा है, मान लो ये ए बी मान लो जीवा है, और सी ये कोई ए सी बी कोण बी ए वाई का एकांतर कोण है। ठीक है, ये चित्र है। देखो प्रश्न में क्या कह रहा है, ध्यान दो कि एक जीवा और एक वृत्त के ए बिंदु पर स्पर्श करती हुई रेखा, हम स्पर्श रेखा नहीं बोल रहे, एक्स वाई को स्पर्श रेखा नहीं बोलेंगे, स्पर्श रेखा हमें सिद्ध करना है कि ए बी एक वृत्त की जीवा है और उसके ए बिंदु से एक रेखा खींची गई है। अब जीवा और उस रेखा के साथ बना कोण उसके वृत्तखंड के कोण के बराबर, ये हमें दे रखा है। कल तो हमने ये सिद्ध किया था, कल तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है, ये बात हमने सिद्ध की थी। आज क्या कह रहा है, अगली वाली जो 13.5 प्रमेय उसमें ये कह रहा है कि ये कोण तो दोनों बराबर है। कौन से, बी ए वाई और ए सी बी, ये कोण बराबर है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि एक्स ए वाई इस वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, समझ में आया आपको। चलो शुरुआत करते हैं। क्या है, पहले तो दिया गया, लिख लो क्या दे रखा है, दिया गया। प्रश्न की शुरुआत कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ध्यान दो। देखो, ओ के अंदर वाला वृत्त जिसकी ए बी जीवा से एक ए बी जीवा के ए बिंदु से एक रेखा एक्स वाई खींची गई है। ये जो प्रश्न में जो प्रमेय में बोल रहा है वो जो प्रमेय में बात बोली जा रही है उसको हमने लिख दिया। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, ये तो दिया गया। और क्या दे रखा है, और ये दे रखा है कि कोण बी ए वाई बराबर कोण ए सी
बी। अब देखो एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, कुछ बच्चों का कल मेरे पास में व्हाट्सअप आया था कि सर जो आप कोण लिख रहे हैं वो कोण कैसे लिख सकते हैं। ध्यान दो, मैं कोण लिखना भी सिखा देता हूँ, 10th क्लास में हो, कोई बात नहीं, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं है, मैं सभी जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो होशियार बच्चे, सभी के लिए ये क्लासें ले रहा हूँ। देखो मान लो ये कोई कोण है, तो इस कोण का नाम ये मान लो। अब मान लो कि ये त्रिभुज है, मैं वाई कोण को लिखना चाहता हूँ, तो जिस कोण को लिखा जाता है उसको बीच में रखा जाता है। कोण लिखने का तरीका क्या होता है कि जिस कोण को लिखा जाता है वो बिंदु बीच में होता है। जैसे मुझे कोण y लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, कोण का चिन्ह x y z, ये दो तीनों बिंदु है, उसमें बीच जहाँ पर कोण बन रहा है वो बिंदु कहाँ पर आएगा, बीच में। और इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, कोण z y x भी लिख सकते हैं, z y x, ये एक ही बात है। समझ आ गया ना। तो कल मेरे पास में एक व्हाट्सअप आया था, उसमें पूछा था बच्चे ने, ठीक है। चलो, अगर आपके मन में किसी प्रकार का कितना भी छोटा कितना भी बड़ा डाउट है ना, आप मुझे व्हाट्सअप जो मैंने आपको नंबर दे रखे उस पर पूछ सकते हैं, मैं आपका इसका रिप्लाई कर दूंगा। चलो, तो ये कोण क्या है, बराबर, ये तो हमें दिया गया है, हमें सिद्ध क्या करना है, दिया गया के बाद में सिद्ध करना। सिद्ध करना क्या है, हमें ये सिद्ध करना है कि एक्स ओ वाई वृत्त की स्पर्श रेखा है, कि स्पर्श रेखा है, ये हमें सिद्ध करना है। ये जीवा है, ये जीवा के एक बिंदु से स्पर्श एक रेखा खींची गई, स्पर्श रेखा नहीं करनी, स्पर्श रेखा हमें सिद्ध करनी है। एक रेखा खींची गई है और कोण, इस एकांतर वृत्तखंड और इस कोण, ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो सिद्ध करेंगे, देखो उपपत्ति करते हैं। उपपत्ति क्या है, अभी देखो क्या दे रखा है हमें, कोण BAY बराबर कोण ACB, ये दोनों कोण हमें बराबर दे रखे हैं, ठीक है। अब माना XOY के स्थान पर एक अन्य रेखा x डैश y डैश है, ठीक है। इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या मानेंगे, यहाँ पर एक दूसरी रेखा A बिंदु पर कौन सी है, x डैश y डैश है, हमने ये माना है, ठीक है। चलो, अब देखो ये मानने के बाद में आपको क्या करना है, इसी बिंदु पर है, अगर मान लो कि x डैश AY इसकी स्पर्श रेखा है, ठीक है, या इसके स्थान पर मानना है, तो हम क्या करेंगे, देखो कि ये जो कोण था, इस कोण की जगह कौन सा कोण आ जाएगा, BAY डैश आ जाएगा, BA, यहाँ पर BAY डैश, ठीक है ना। जो देर का पर्सन में जो देर का ना वो चेंज हो जाएगा। देखो ये जो बात देर की है, ये जो कोण दोनों बराबर दे रखे हैं, अगर मैं ये लाइन लिख दी कि XOY के स्थान पर मैंने क्या कर दी, XOY डैश मान ली है ना, तो अगर इसकी जगह मान ली तो अब क्या हो जाएगा, कोण BAY की जगह BAY डैश हो जाएगा, BAY डैश बराबर क्या हो जाएगा, कोण ACB, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। क्लियर हो गया। अब देखो 1 और 2 से देखो ये भी कोण ACB है, ये भी कोण ACB है, इधर वाला पार्ट बराबर है तो इधर वाला पार्ट भी बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा, 1 व 2 से क्या हो जाएगा कि कोण BAY बराबर कोण BAY डैश, BAY और BAY डैश। अब देखो हमें सीधी सी बात है, देखो ये कोण बनाया मैंने, अब ये मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये जो कोण बना है ये इस कोण के बराबर है, सीधी सी बात है, बड़ा दिख रहा है हमें, ठीक है। चलो आगे क्या है, देखो मैं लिख दे रहा हूं कोण BAY डैश बराबर BAY डैश बराबर क्या लिख सकता हूँ, ये जो कोण है इसको क्या लिख सकता हूँ, कोण BAY प्लस YAY डैश। समझ आ गई ना बात। देखो कैसे, जैसे ये 2 कोण हैं तो इस पूरे कोण को
इस पूरे कोण को मैं दो भागों में लिख सकता हूँ, ये कोण प्लस ये कोण, ठीक है। तो ये पूरा कोण BAY डैश, देखो चित्र आप बनाएंगे पहले, प्रश्न को समझने से पहले आप चित्र पहले बनाएंगे और चित्र जैसा का जैसा बना के, और आप जो मैं बिंदु बोल रहा हूँ उस बिंदु को देख देख के वीडियो को रोक रोक के पढ़ोगे तब जाके समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो BAY डैश बराबर क्या हो जाएगा, कोण BAY प्लस, अभी तक तो देखो इतना आया है ये कोण, मैंने इसकी पूरे की बात की थी, तो YAY डैश जोड़ दूँ, कोण YAY डैश जोड़ दूँ। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अभी क्या आया था कि कोण BAY डैश बराबर क्या है, कोण BAY है ना, कोण BA डैश Y, इसके बराबर कोण Y है, तो इसका मान क्या आना चाहिए, 0 हो गया ना, समझ आ गया ना। ये दोनों देखो ये 3 नंबर है, तो समीकरण 3 से हम क्या देख पा रहे हैं कि ये दोनों कोण बराबर है, तो इसका मान 0 हो गया ना। देखो यही बात है, समीकरण 3 में देखो इतना सा दे रखा है, ये इतना सा दे रखा है, तो ये कब आएगा, जब इसका मान 0 है, समझा कि ना। अतः कोण YAY डैश बराबर 0, यानी ये जो कोण है ये 0 डिग्री का आ रहा है। ये 0 डिग्री का कब होगा, जब Y डैश Y के ऊपर होगा, समझा कि ना। ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब, ये कब संभव है, जब X डैश A Y डैश रेखा XAY के संपाती होगी। ये बात कब संभव है, ये 0 डिग्री का होगा, इसका मतलब ये कोण 0 डिग्री की, इसका मतलब ये जो रेखा है ये XY के ऊपर ही होगी। अगर ये ऊपर है तो एक ही बिंदु पर एक ही रेखा खींची जा सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। अतः या इसलिए क्या हो जाएगा, XAY वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये हमें सिद्ध करना था। क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभ्यास करेंगे अपनी नोटबुक में, और जो फोटोज होगी वो मुझे आप व्हाट्सअप करेंगे। किसी प्रकार की प्रॉब्लम हुई आप मुझे व्हाट्सअप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, अब मैं 13.2 जो अध्याय है उसके एग्जाम्पल करवा देता हूँ। 2 प्रमेय 13.2 की 2 प्रमेय हो गई है, अब इसके एग्जाम्पल है वो मैं एग्जाम्पल आपसे करवा देता हूँ, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, देखो, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर सत्य या असत्य लिखिए तथा अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। देखो एक प्रश्न दे रखा है, क्या है, कथन दे रखा है, हमें बताना है कि ये गलत है या सही है। आकृति 13.17 के अनुसार एक आकृति दे रखी है जिसमें कोण A बराबर 70 डिग्री दे रखा है और PQ वृत्त के बिंदु C पर स्पर्श करती है। देखो ये डायग्राम दे रखा है, जो डायग्राम दे रखा है वो बना लेते हैं। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको सही गलत बताना। जो कथन दे रखा है, ये अभी कथन दिया, ये गलत है या सही है, ये बताना आपको, ठीक है। यहाँ पर C बिंदु दे रखा है, A B दे रखा है, और यहाँ पर ये दे रखा है, ये लो, ये दे रखा है, ठीक है। ये कोण है वो 70 डिग्री का दे रखा है, तो सॉरी 30 डिग्री का, और ये दे रखा है 70 डिग्री का, और ये PQ स्पर्श रेखा है, ठीक है। ये डायग्राम दे रखा है, और इस डायग्राम में कह रहा है कि कोण A बराबर है, कोण A है वो कितना है, 70 डिग्री का दे रखा है। बस ये जो पूरा दे रखा है इसमें इतना कह रहा है कि इस डायग्राम में कोण A कितना डिग्री का है, 70 डिग्री का है। ये सही है या गलत है ये हमें बताना है। चलो तो देखो पहले सोल्व कर लेते हैं, कोण A ज्ञात कर लेते हैं। कोण A कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दो। देखो ये कोण कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का है, तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, 70 डिग्री का होगा। क्यों होगा, देखो AC क्या है, जीवा है, और ये क्या है, स्पर्श रेखा। तो जीवा और स्पर्श रेखा से कोण 70 डिग्री का बन रहा है, और इस कोण का, कौन से का, ACQ, इस कोण का एकांतर वृत्तखंड कौन सा होगा, ABC,
ये एकांत वर्तखंड होगा और ये एकांत वर्तखंड में बना कोण है, समझा गई ना बात। तो जीवा और स्पर्श रेखा से बना कोण एकांत वर्तखंड में बने कोण के बराबर होता है, कल वाली प्रमेय के अनुसार। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कोण ACQ बराबर कोण ABC बराबर कितना, 70 डिग्री। ये 70 डिग्री का दे रखा, तो ये भी 70 डिग्री का, और ये कोण बराबर है। ठीक है, ये 30 डिग्री का दे रखा है। अब आपको पता है कि कोण A प्लस कौन सा ABC प्लस कोण BCA, कोण BCA, ये त्रिभुज के तीनों कोण हो गए, ये कोण और ये कोण, और इन कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, देखो मैं असत्य सत्य मैं सीधा भी बता सकता हूँ कि ये असत्य, लेकिन आपको एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़कर पता लगाना है कि सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। आप देखो, कोण A का तो मान ज्ञात करना है, कोण ABC कितना है, 70 डिग्री, प्लस ये कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री, बराबर कितना है, 180 डिग्री। तो कोण A बराबर कितना हो गया, 180 इधर था पहले, माइनस ये 70 जाएगा तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये 30 जाएगा तो भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, चलो सोल्व करो। 180 में से माइनस के 70 और माइनस के 30 माइनस के 100 डिग्री हो गए, और 80 में से 100 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 80 डिग्री। यानी कोण A का मान कितना आया है, 80 डिग्री आया है। और इसमें ये क्या कह रहा है कि कोण A 70 डिग्री है, तो ये क्या है, असत्य है, ये कथन असत्य है, और ये इसका कारण है। समझ आया। चलो आगे देखते हैं 2 नंबर एग्जाम्पल। 2 नंबर एग्जाम्पल क्या है, अपनी बुक में पढ़ेंगे आप। देखो 2 नंबर एग्जाम्पल कह रहा है कि आकृति 13.181 एक आकृति दे रखी है, में PQO केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, जो वृत्त को R पर स्पर्श करती है, यदि कोण TRQ 30 डिग्री हो तो कोण SOR और कोण RTO का मान ज्ञात कीजिए। देखो पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये वृत्त है O केंद्र का, ठीक है, और इस पर यहाँ पर एक स्पर्श रेखा दे रखी है, नाम है PQ। R बिंदु इसका स्पर्श बिंदु हो गया। इधर एक व्यास खींचा गया है जिसका नाम है ST। ठीक है, ये डायग्राम बन गया, ये लो, ये केंद्र हो गया। ठीक है, और ये कोण दे रखा है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का, 30। कौन सा, QRT। ठीक है, देखो सोल्व करते हैं। पहले लिख लो, दिया गया क्या दे रखा है, दिया गया है वो दे रखा है हमें चित्रानुसार। सीधा लिख दो, चित्रानुसार PQ वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, R स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है, और कोण कौन सा, TRQ। ये आपको 30 डिग्री का दे रखा है, ये बात आपको दे रखी है। हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना, सिद्ध करने वाला में सिद्ध करना लिख लो, ज्ञात करने वाला में ज्ञात करना। ज्ञात एक तो कोण SOR, कोण SOR, तथा दूसरा कोण कौन सा है, RTO ज्ञात करने हैं। ये दोनों कोण ज्ञात करने हैं। चलो ज्ञात करते हैं। देखो पहले तो बता देता हूँ, SOR एक तो ये कोण ज्ञात करना है, एक RTO ये कोण ज्ञात करना है। बहुत ईजी है। अगर आपको दोनों जो प्रमेय मैंने आपको बताई है वो समझ में आ गई है तो ये प्रश्न कोई बड़ा प्रश्न नहीं है। ठीक है, चलो देखो, अगर कोण ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा। पता करो कैसे होगा, अपना दिमाग लगाओ। मैं यहाँ तब तक लिख दे रहा हूँ कि कोण TRQ बराबर कोण RST बराबर 30 डिग्री। देखो क्यों है,
टी आर क्यू 30 डिग्री का दे रखा है। ये क्या है, आर क्यू क्या है, जीवा है, और पी क्यू क्या है, स्पर्शरेखा है। तो ये क्या है, जीवा और स्पर्शरेखा से बना कोण है। और इस कोण का एकांतर वर्तखंड कौन सा हो गया, ध्यान देना, जहाँ मेरे मार्कर चल रहा है, ये क्या है, इसका एकांतर वर्तखंड है। यहाँ से यहाँ ये जीवा, ये क्या है, इस जीवा का आर टी जो जीवा है इसका एक वर्तखंड है, और कोण टी आर क्यू का एकांतर वर्तखंड है। और इस वर्तखंड में जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा, क्योंकि ये भी 30 डिग्री का है, तो इसमें कोण बन रहा है ये। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो त्रिभुज, ध्यान से समझना, त्रिभुज SOR समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों है त्रिभुज समद्विबाहु, क्योंकि इसकी SO भुजा और RO भुजा, SO बराबर RO बराबर है, क्योंकि वर्त की त्रिज्याएं हैं, दोनों वर्त की त्रिज्याएं, और एक वर्त की त्रिज्याएं, सभी त्रिज्याएं बराबर होती है, तो R और SO बराबर होगी। तो ये जो त्रिभुज है कौन सा, SOR, ये त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। समद्विबाहु, सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा, दो समान भुजा वाला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज। और दो समान भुजा वाला जो त्रिभुज होता है या समद्विबाहु त्रिभुज होता है, उसकी दोनों भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या इस बात को नोट कर लो, जिन बच्चों को पता नहीं है नोट कर लो कि समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों जो समान भुजा होती है, उन समान भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। दोनों भुजा तो बराबर होती है, तब वो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और उन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया गाइस, देखो ध्यान दो कि RO और SO दोनों भुजा बराबर है, तो RO के सामने का कोण तो SO हो गया, और SO के सामने का कोण R ये हो गया। अब ये कोण भी क्या होते हैं, हमेशा बराबर रहते हैं। अगर ये दोनों, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः कोण कौन सा, RSO बराबर कोण ORS, ये बराबर होगा, और ये कितने डिग्री का होगा, 30, क्योंकि S कोण 30 का है, तो ये भी 30 का हो गया। क्लियर होगी बात। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इस कोण का योग, ये कोण कितने का हो गया, कोण SOR बराबर 180 में से मैं दोनों कोण घटा दूं। समझ में आ रही है बात आपको, मैं सीधा लिख रहा हूं कि तीनों कोणों का योग 180 होता है। मैं तीनों कोणों को लिख के उधर 180 लिखूंगा, फिर एक कोण इधर करके दो कोण उधर भेजूंगा। उससे पहले मैं क्या करूं कि कोण SOR बराबर 180 में से कौन सा, ये कोण और ये कोण घटा दूंगा, तो ये बच जाएगा। और ये कोण कितने का है, 30 का, और ये कोण भी 30 का। ठीक है, चलो 180 माइनस 30 और माइनस 30 के कितने हो गए, माइनस के 60 डिग्री, और 180 में से 60 गए तो कितने बच गए, 120 डिग्री। यानी कोण SOR कितने का हो गया, 120 डिग्री का हो गया। ये हमने ज्ञात कर लिया। आया समझ में, ठीक है। चलो अब हमें ज्ञात करना है RTO तो बहुत ईजी है। RTO कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ से रब कर दे रहा हूँ। दूसरा कोण ज्ञात करते हैं। देखो पुनः क्या करना है, देखो कोण ORQ बराबर, कोई बताएगा कितने डिग्री का है, ORQ ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। क्यों है 90 डिग्री का, क्योंकि RO त्रिज्या है और PQ क्या, स्पर्शरेखा, तो स्पर्शरेखा त्रिज्या पर लंब होती है, परिमेय 13.1 वाली। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का हो गया। अब क्या हो जाएगा कि कोण ORT, देखो मुझे क्या करना है, मुझे इस त्रिभुज से मतलब है और मैं ये ज्ञात करना चाहता हूँ। तो इस त्रिभुज के दो कोण तो आसानी से ज्ञात कर सकता हूँ। ये तो 120 डिग्री आ गया, और ये ज्ञात कर लो, ये ज्ञात कर लो, फिर ये आसानी से ज्ञात हो जाएगा। कोण कौन सा, ORT बराबर बराबर क्या हो जाएगा, कोण ORQ माइनस कोण TRQ। देखो ORT, इस पूरे में से जब मैं ये 30 वाला घटा दूंगा तो ये बच जाएगा। चलो तो ये कितना है, ORQ तो कितना आया था 90, माइनस ये कितना आया था 30 डिग्री का। ठीक है, बराबर
ये 30 डिग्री का आ गया, तो 90 में से 30 चला जाएगा, कितना बचेगा 60 डिग्री, यानी कोण ORT कितना का आ गया 60, यानी ये कोण अपना 60 डिग्री का आ गया। ठीक है, तथा कोण TOR बराबर हो जाएगा कोण SOR 180 माइनस कोण SOR। कैसे लिखा सर, समझ में नहीं आया, चलो बताता हूँ। देखो ये कोण मुझे दे रखा है, ये कोण मैं ज्ञात कर रहा हूँ, और ये कोण मुझे पता है 120 का है। तो ये कोण ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा कि ये टोटल कितना होता है 180, और 180 में जब ये मैं 120 वाला घटा दूंगा तो ये बच जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, और यही मैंने यहाँ पर किया है, यहाँ पर चित्र में आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, चलो, तो कोण TOR बराबर 180 माइनस SOR अभी ज्ञात किया था कितने का, 120 डिग्री का, तो ये कितने डिग्री का आ गया 60 डिग्री का, यानी ये कोण भी कितना आ गया 60 डिग्री का। त्रिभुज ORT में कोण TOR अभी ज्ञात किया, TOR बराबर कोण ORT, ये दोनों ही कितने डिग्री का आ गए 60 डिग्री के। और किसी त्रिभुज के दो कोण 60 डिग्री के, तो तीसरा भी कितना का होगा 60 डिग्री का होता है, और वो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज यानी सभी भुजाएं समान वाला त्रिभुज। अतः दो कोण 60 आ गए, तो तीसरा अपने आप क्या हो जाएगा 60 डिग्री का हो गया, तो अतः कोण RTO बराबर 60 डिग्री, यानी ये दो कोण 60 के, तो ये भी कितने का होगा 60 का होगा, और ये हमें ज्ञात करना था। समझ में आ गया? अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में दो भाग में भी आ सकता है। अगर इसमें आपको दो कोण पूछा है तो एक कम नंबर का करके एक का भी पूछ सकता है, दोनों का भी पूछ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे आप, और व्हाट्सअप इमेज भी आप ज़रूर सेंड करेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो क्या है, देखो कि आकृति 13.19 में PQ तथा RS एक वृत्त पर क्रम से बिंदु A और C पर स्पर्श रेखाएं हैं। यदि कोण ABC 60 डिग्री और BAP 40 डिग्री हो तो कोण BCR ज्ञात कीजिए। देखो पहले जो डायग्राम दे रखा है वो डायग्राम बना लेते हैं। तीसरा उदाहरण है, इसमें दे रखा है दो स्पर्श रेखाएं PQ जिसका स्पर्श बिंदु A है, एक दूसरी दे रखी है जिसका नाम RS है, जिसका स्पर्श बिंदु C है। ठीक है, और इधर एक बिंदु B है, ये A है, इसको ऐसे मिला रखा है। ये डायग्राम दे रखा है। ये कोण 60 डिग्री का दे रखा है, ये कोण 40 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल आप अपनी बुक में पढ़ेंगे, डायग्राम मैंने आपको सामने बना दिया है। पहला सबसे पहले प्रश्न क्या करेंगे, प्रश्न में क्या करते हैं, दिया गया क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि कोण BAP बराबर 40 डिग्री का, कोण ABC बराबर 60 डिग्री, ये दे रखा है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कोण BCR, ये कोण जहाँ पर मेरा मार्कर चल रहा है, ये कोण ज्ञात करना है। देखो इजी है, क्या करेंगे, चूंकि कोण BAP, ध्यान दो कोण BAP, पहले तो मैं सीधा लिख देता हूँ, आप गौर करेंगे, BAP बराबर कोण BCA। क्यों हुआ, ध्यान दो, AB क्या है, जीवा है, PQ क्या है, स्पर्श रेखा है, तो BAP स्पर्श रेखा और जीवा द्वारा बना कोण है, और ACB ये इसका क्या है, एकांतर वृत्तखंड है। इस 40 डिग्री का वाले कोण का एकांतर वृत्तखंड है। तो एकांतर वृत्तखंड में ये जो कोण बना पूरा नहीं, ये इतना, ये जो कोण बना है
ये कोण इस कोण के बराबर होगा परिमेय के अनुसार, ठीक है। तो ये बराबर है और ये कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का, क्योंकि बी ए पी हमें दे रखा है, BAP 40 डिग्री का है, तो ये भी कितने का हो गया, 40 डिग्री का, ठीक है। चलो दूसरा, यहाँ पर ध्यान दो कि ACB क्या है, जीवा है, ACB क्या है, जीवा है। तो मैं लिख दे रहा हूँ कोण CAQ, कौन सा लिखा, देखो ध्यान देते जाएंगे, CAQ आपको पता है ये स्पर्श रेखा है, ये जीवा है, तो इसका एकांतर वर्तखंड कौन सा होगा, वर्तखंड ABC, ये इधर वाला, ये इसका एकांतर वर्तखंड होगा। और इस एकांतर वर्तखंड में कोण बना हुआ है ABC, कोण ABC कितने डिग्री का दे रखा है, 60 डिग्री का, ABC 60 का दे रखा है, ये दे रखा है, तो ये कोण भी कितने का आ गया, ये कोण भी कितने का आ गया, 60 डिग्री का, सॉरी 60 डिग्री का आ गया। ये आगे देखो, गौर करेंगे आप, ये भी क्या है, स्पर्श रेखा है, RS स्पर्श रेखा है, और AC क्या है, जीवा है, AC जीवा है, और C बिंदु पर RS स्पर्श रेखा है। और देखो कोण ACR, कोण ACR बराबर, ध्यान दो ACR का एकांतर वर्त कोण कौन सा हो गया, उधर वाला हो गया, और उधर वाले वर्तखंड में एक कोण बना हुआ है, कौन सा, कोण ABC बराबर कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का दे रखा है, ये हमें ABC 60 डिग्री का दे रखा है। और ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये जीवा है, ये स्पर्श रेखा और जीवा से बना कोण एकांतर वर्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। चलो अब ये कोण कितने का आ गया, 60 डिग्री का आ गया, ठीक है, कौन सा, ACR। हमें कौन सा पूछा है, हमें पूछा है BCR, तो कोण BCR बराबर, इसके बराबर क्या लिख दूं, BCA या ABC, कोण ABC ये वाला कोण, प्लस कोण ACR, यानी ये जो पूरा कोण था उसमें मैंने इसको प्लस में लिख दिया, ये प्लस ये, ठीक है। चलो ABC कितना था हमारे पास में, ABC 60 डिग्री का, प्लस ACR कितने डिग्री का था, 40 डिग्री का, ऐड कर लो कितना हो जाएगा, 60 और 40 100 डिग्री का, यानी कोण BCR कितने डिग्री का आ गया, 100 डिग्री का, और यही हमें ज्ञात करना था, ठीक है। तो आज हम क्लास गाइज यहीं समाप्त करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी नोटबुक में अभ्यास करेंगे, और कल एग्जाम्पल नंबर 4 और 13.2 पूरी कंप्लीट करवा देंगे। 5 प्रश्न बनेंगे, 4 क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, और एक एग्जाम्पल है, चौथा एग्जाम्पल अच्छा एग्जाम्पल है। और कल की क्लास क्लास आपकी परसों होगी, और कल हम लाइव क्लास में मिलेंगे। फिर बता दे रहा हूँ, कल शाम 5 बजे आप ज़रूर आइएगा चैनल पर, और कल हम लाइव कुछ अपनी जो स्टडी है उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। और स्पेशली मेरे जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कल 5 बजे आप अपनी समस्या लेके और यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी पर ज़रूर हाजिर हो जाएगा, और कल हम इस पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।